सूरज। हाँ मैम साहब। वो कल तुम मुझसे पूछ रहे थे ना, सिचुएशन रिलेशनशिप क्या होता है? हाँ तो आओ मैं तुम्हें बताऊं क्या होता है। बताइए। आओ बैठो। अरे ऊपर बैठो। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं बताती हूँ तुम्हें कि होता क्या है। बताइए। पता है, जैसे मैं अकेली रहती हूँ, मेरे पति यहाँ नहीं रहते, है ना। और तुम्हारी बीवी भी गांव में रहती है, हाँ और तुम भी यहाँ रहते हो अकेले। हाँ तो मैम साहब मैं तो काम कर रहा हूँ ना यहाँ पे। अरे हाँ, पता है काम कर रहे हो, लेकिन मन तो तुम्हारा भी करने का करता होगा और मन हाँ। मेरा भी करता है करने का, अच्छा। क्योंकि मेरे पति पास नहीं रहते। हम्म। तो तो फिर इसमें सिचुएशन रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? अरे यही तो मतलब है कि मैं अपनी ज़रूरत तुम्हारे साथ पूरी कर सकती हूँ और तुम मेरे साथ कर सकते हो अपनी बीवी की कमी पूरी। मतलब वो हाँ वो। एक दूसरे के साथ? और क्या तीसरे के साथ करेंगे, तुम्हारी तो बात कर रही हूँ मैं। अरे नहीं मैम साहब, साहब से बड़ा डर लगता है। साहब से क्यों डरते हो? साहब तो रहते भी नहीं है यहाँ पे। अब पता चल गया तो? पैसा है मेरा उधर, काम किया है मैंने, पैसा डूब गया तो? अरे पैसे की टेंशन तुम मत लो, तुम्हारा पैसा कहीं नहीं जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता भी है ना, तो पैसे मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगी, ठीक है ना। हाँ फिर ठीक है। हम्म। तो क्या करना होगा? वही करना होगा जो बहुत दिनों से मेरे पति ने कुछ नहीं किया मेरे साथ में। वो? हाँ वो। अरे मेम साहब पर हमको डर लगता है आपके साथ। क्यों? अब हमारी बीवी होती तो अभी पटक के ले लेते हैं, आपको कैसे लेंगे? तुम अ, अपनी बीवी का चेहरा मुझ में देखना, फीलिंग ले लेना बीवी वाली। अच्छा और क्या। ठीक है, कर लेंगे। कर लोगे ना? वैसे एक बात तो बताओ, अ, तुम्हारी बीवी के साथ कैसे कैसे करते हो तुम? बीवी के साथ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। उसका कपड़ा उतारते हैं, साड़ी पहनेगी तो साड़ी निकाल देंगे, हम्म। घाघरा होगा तो घाघरा उठा लेंगे। हम्म। हर तरह से उसको मज़ा हम ले ही लेते हैं। और जैसे ही कपड़ा निकाला वैसे ही घुसेड़ देते हैं। हम्म, एक ही तरीके से करते हो? नहीं, बड़ा अजीब अजीब तरीके से करते हैं हम तो, क्योंकि बीवी है ना हमारी, मना तो करेगी नहीं। कभी घोड़ी बना देते हैं तो कभी घुड़सवारी करा देते हैं। ऊपर बैठा के। हम्म। समझ गई। वैसे काफ़ी टाइम हो गया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। अब तो कहिए ना मैम साहब, आपको क्या करना है, हम है ना। हाँ हाँ पता है, ले दे के तुम ही तो हो जिसके साथ मैं अपना दुख बयां कर सकती हूँ। अब मैम साहब आप बोलोगे तो हम कर ही देंगे ना। हाँ पता है, तुम तो करोगे, तुम ही तो हो मेरा आखिरी सहारा जो सब कुछ करोगे। अब मेरी बात सुनो, थोड़ा और पास आओ ना। मैम साहब। क्या है बोल। मैम साहब ये सब क्या? आप जब देखो सूरज को बुला लेते हो। हाँ सूरज से काम पड़ता रहता मुझे तो बुला लेती हूँ। तू बता, तुझे क्या काम है? मुझे क्या क्या काम होगा? आप जब देखो सूरज को बुला लेते हो, साहब जी जब देखो मुझे बुला लेते हैं। क्या? साहब जी इस तरह से बुलाते हैं? और क्या नहीं तो। अच्छा अच्छा ठीक है, तू जा अपना काम कर जाके, देख हाँ लूंगी। मैं तो जाती ही हूँ, मुझे तो पता है ना यहाँ क्या चल रहा है, मुझे क्या लेना देना है। क्या कह रही है ये? इसको सब पता है? वो सच बोल रही है, मैं जानता हूँ। लेकिन एक और बात उसने बोली, सुनी नहीं तुमने? वो साहब वाली ना। हाँ। हाँ मैम साहब वो तो हम जानते हैं। मतलब अरे यार, मेरे को तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे साहब का चक्कर इसके साथ चल रहा है। अरे मैम साहब चक्कर वक्कर कुछ नहीं चल रहा है। जैसे आप हमको प्यार से बुला लेती हो अपने फ़ायदे के लिए, वैसे साहब उसको बुला लेते हैं, क्योंकि आप तब बिजी होती हो ना। खैर छोड़ो, क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी तुम्हारे साथ इतनी इतनी दूर रहते हैं, अब कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी के साथ करते ही होंगे, देखने थोड़ी ना बैठी हूँ मैं। अब हमसे पूछिए ना, हम सब जानते हैं। क्या जानते हो तुम? वही कि साहब मज़ा लेते रहते हैं बाहर। तुमने तो कभी नहीं बताया। अब बताने के पैसे नहीं मिलते, छुपाने के पैसे मिलते हैं साहब से। अच्छा,
इस घर में ये सब भी चल रहा है? अब मेम साहब चलता तो बहुत कुछ है, लेकिन अच्छा। जो आप चलाती है ना वो कोई नहीं चला पाता। मैं क्या चलाती हूँ? यही कि सूरज आजा कर लेते हैं। पर अब मेरी बात अलग है ना। लेकिन ठीक है, एक बात बोलूँ, आज के बाद ना जब भी तुम्हारे साथ पैसे देना तुम्हें कुछ भी छुपाने के लिए, हम्म तो तुम बोल देना, मतलब झूठ मूठ ही कुछ बोल देना और पैसे ले लिया करो, हम्म लेकिन बताना कुछ नहीं है। नहीं 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 मैम साहब, ऐसा मत करवाइए। साहब का वफादार हूँ मैं, और हूँ तो मैं आपका भी वफादार। अब वहाँ से पैसे मिलेंगे तो लॉयल्टी तो देनी पड़ेगी ना मैम साहब। कैसे तुम इतने भी लॉयल ना बनो, ठीक और है ना? मैम साहब एक बात बताइए, अगर आपको वो बातें पता नहीं भी चलती है तो आपका क्या बिगड़ रहा है? साहब की तरफ आप देखती नहीं हो, हाँ वो तो है। साहब आपकी तरफ ध्यान नहीं देते, आप जान के करोगी क्या? आपको तो मैं संभाल रहा हूँ ना वैसे भी। हाँ सही बोल रहे हो तुम। मैं जान के क्या करूँगी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है वैसे भी। छोड़ो, अब थोड़ा नज़दीक आओ ना। अब कितना नज़दीक आऊँ, चढ़ जाऊँ? चढ़ना तो पड़ेगा ही, तभी तो काम पूरा होगा। साहब की बात छोड़ो मैम साहब, थोड़ा मुंह मीठा हो जाए।